वेलकम बैक। 31 दिसंबर को मार्केट है वो आज प्री ओपन हो चुका है। फ्लैट टू गैप डाउन या फिर फ्लैट ही बोलना इसको ठीक रहेगा। मार्केट ने फ्लैट ओपन यहाँ पे करके हमें दिखा रखा है बैंक निफ्टी में, और बाकी दो इंडेक्स में भी मार्केट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हुआ है। कल के दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी थी, तो कुछ वॉलेटिलिटी वगैरह हमें चार्ट में दिखाई दी है। अब इस चार्ट का थोड़ा एनालिसिस करते हैं, पता लगाते हैं कि किस साइकोलॉजी के साथ बायर सेलर के एसएल कहाँ पे हमें अवेल हो सकते हैं। कल मार्केट ने देखो फ्लैट ही ओपन किया था, कुछ आज के जैसा ही ओपनिंग मार्केट में दिखाई दे रहा है। और उससे प्रीवियस डे मार्केट देखो यहाँ पे 800 के लेवल का सपोर्ट लेके बैठा था, तो डायरेक्टली पहले तो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया ताकि अगर यहाँ पे कोई बायर वगैरह बैठा भी है तो उसको निकाल दिया जाए। मार्केट वैसे भी साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे क्लोज कर रहा है, ज्यादा बायर नहीं होंगे, बट स्टिल ये एक ऐसा जोन था जहां से मार्केट वापस रिकवरी करता है। तो पहले मार्केट ने देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन किया हुआ है ताकि कोई बायर है तो उसको निकाल दिया जाए। फिर मार्केट देखो ऊपर गया, वापस से यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, तो इस टाइम पास में मान लेते हैं कि बायर सेलर दोनों मार्केट में काम करके बैठ जाते हैं, मान लेते हैं। पर जिसने भी सेल किया होगा तो उसके सेल आपको पता है ना कि ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ पे रखेगा, 200 के लेवल पे रखेगा। तो मार्केट ने देखो इस स्विंग का, इवन आसपास के और भी जो स्विंग थे छोटे मोटे, और 200 के लेवल का क्लोज होने से पहले ही यहाँ पे ब्रेकआउट है वो कर दिया है। तो एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि मार्केट में सेलर के एसएल ज्यादा इस चार्ट में अवेलेबल है नहीं। दूसरी बात है बायर की, तो देखो यहाँ पे किसी ने बाय की है ना, तो वो अभी भी मार्केट में हो सकता है। इवन देखो यहाँ पे इस साइकोलॉजिकल नंबर का जब ब्रेकआउट हुआ है तब भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बायर है वो आके काम करना स्टार्ट करें, जिनको लगे कि चलो ठीक है मार्केट एक अच्छे जोन से निकल रहा है, फिर रिट्रेस कर रहा है, वापस से ब्रेकआउट दे रहा है, वापस से साइकोलॉजिकल नंबर पे सपोर्ट ले रहा है, फिर वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ बायर है वो बैठे रह सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखो, मार्केट में जो भी बाय करके बैठा है सबके एसएल हमें इस लेवल के नीचे ही मिलेंगे। एटलीस्ट जब मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगा ना, तब ये अपने बाइंग साइड के पोजीशन हैं उनको लिक्विडेट करना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले तो देखो यहाँ पे कोई एसएल है नहीं। मार्केट जैसे अगर गैप अप वगैरह ओपन हो जाता ना, तो वहां पे फिर क्या है कि इस बायर को टारगेट नहीं बनाया जा सकता था, या फिर डायरेक्टली अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता तो हो सकता है हम ये जो बायर बैठे हुए हैं इनको टारगेट बना लेते। फिर मार्केट ओपन हुआ है फ्लैट, तो अभी हमें देखना पड़ेगा। देखो ये जो बायर है वो अच्छा बायर है, तो मार्केट को यहाँ से देखो ऊपर लेके निकल जाएगा। थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास करवा सकता है, क्योंकि जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि चार्ट में जो भी सेलर थे मार्केट ने सबका प्रॉफिट बुक करवा दिया, प्लस जो इंट्राडे में काम कर रहे थे उन सबका मार्केट ने यहाँ पे एसएल है वो हंट कर दिया है। तो मार्केट डायरेक्टली देखो यहाँ पे ऊपर भी निकल नहीं सकता है, क्योंकि ऊपर क्या है, सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है। और ये बायर को अगर ट्रैप करना है मार्केट को, तो मार्केट क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे रिजेक्शन में आ जाएगा और इनको हंट करना स्टार्ट कर देगा। तो थोड़ा सा हमें प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, और प्राइस एक्शन को देख के ही यहाँ पे अपना ट्रेडिंग डिसीजन है वो हम बनाने वाले हैं। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक ने यहाँ पे ऊपर इस तरीके से चलना स्टार्ट कर दिया है। और वैसे कोई बड़े कैंडल तो मार्केट यहाँ पे नहीं बना रहा है, छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बना के, वीक से कैंडल बना के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अपने डे हाई का ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। अब हम देख ये रहे थे ना कि चार्ट को देखने पे ऐसे लग रहा है कि मार्केट में ज्यादा कोई देखो सेलर वगैरह के एसएल है नहीं, तो मार्केट थोड़ा यहाँ पे टाइम पास कर लेता ना तो वो ठीक था। क्योंकि टाइम पास करेगा तो कुछ लोग है वो बाय कर लेंगे, कुछ लोग सेल कर लेंगे। तो अगर सेलर के एसएल अवेलेबल हो जाएंगे ना, तो फिर मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, अचानक से ऊपर निकल सकता है। तो अभी देखते हैं, मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस कर देना तो वो सबसे बेस्ट रहेगा काम करने के लिए। क्योंकि रिट्रेस करेगा तो मार्केट में देखो दो काम हो जाएंगे। एक तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि सभी लोग बाय करते रह जाएंगे, क्योंकि अब कल के दिन मार्केट ने इस तरीके से मूवमेंट किया हुआ है। अब भी मार्केट अगर क्लोजिंग प्राइस के आसपास से अचानक से ऐसे ऊपर चलता जाएगा, तो फिर यहाँ पे तो बायर ये एड होता रहेगा ना, एक तरफ की साइकोलॉजी बन जाएगी। तो वैसा मार्केट हमारे लिए काम का नहीं है, उसमें फिर बाइंग नहीं की जा सकती है। कुछ लोग बाय करें कुछ लोग सेल करें वो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ पे जैसे रिट्रेसमेंट होगा ना, तो बायर है वो मार्केट से मतलब साइकोलॉजी चेंज होगी उसकी, सेलर नया ऐड होगा, और अगर कोई बाय वगैरह करके बैठा है या फिर बाय करना चाहता है तो उसकी साइकोलॉजी थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो अभी मार्केट देखो कुछ रेड कैंडल वगैरह बना तो रहे यहाँ पे, तो बनने देते हैं। देखो थोड़ा तो मार्केट को टाइम पास करना पड़ेगा यहाँ पे, अचानक से ऐसे चलते हुए मार्केट में बाय करने का कोई फायदा नहीं है। ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, मार्केट में पोजीशन है वो बना लेते हैं। अब मार्केट में देखो जो होना है वो इसी पॉइंट से होगा, इससे ज्यादा रिजेक्शन भी मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में आएगा।
और इससे ज्यादा मार्केट अगर रिजेक्शन में चला भी जाएगा तो फिर देखो मार्केट में हम साइकोलॉजिकली क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। एक पॉइंट तो हमसे मिस हो गया था, यहाँ कहीं पे बाय कर लेते तो ठीक रहता, पर वो मार्केट ने अचानक से जब एक अच्छा कैंडल बना दिया तो उसी वजह से हमने मार्केट में थोड़ा सा वेट किया कि चलो रिजेक्शन वगैरह देख लेते हैं। और वैसे मार्केट रिजेक्शन तो ले हमारे रेजिस्टेंस के आसपास से ही रहे, पर देखो मार्केट में अगर हम साइकोलॉजिकली ठीक है ना, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में क्या है कि यहाँ पे किसी अच्छे बायर ने बाय किया होगा, तो अगर किसी अच्छे बायर ने यहाँ पे बाय करके बैठा है ना, तो उसके देखो एसएल यहाँ पे आसपास नहीं है, और मार्केट इतने कोई बड़े रिट्रेस वगैरह कर नहीं रहा है कि यहाँ पे हर कोई बाय करना स्टार्ट कर देगा। तो साइकोलॉजिकली और डायरेक्शन वाइज अगर हम ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट वगैरह मे बी ये 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह है वो देखने को हमें मिल सकता है। एंट्री पॉइंट में थोड़ा सा हम लेट तो हो गए, ये तो बात है, पर ओवरऑल देखो अगर हमारी डायरेक्शन ठीक है तो फिर एंट्री के लिए ज्यादा हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मार्केट हमें टारगेट है वो बुक करवा देगा, मार्केट प्रॉफिट है वो हमें डेफिनेटली बना के देगा। तो अब तो बस डिपेंड करता है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है कि नहीं है। कि मार्केट में काम तो हमने कर लिया है, काफी देर से मार्केट यहीं पे इस तरीके से टाइम पास कर रहा है, तो इसकी वजह तो मैंने आपको बताई थी कि मार्केट में यहाँ पे क्या है ना कि अगर बाइंग होनी भी है ना, तो मार्केट में कोई ज्यादा यहाँ पे सेलर के एसएल वगैरह है नहीं, तो मार्केट एक बार यहाँ पे हो सकता है कि थोड़े एसएल वगैरह बना दे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट वगैरह हुआ उसके बाद हमने तो यहाँ कहीं पे काम कर लिया था, बट ओवरऑल देखो मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, तो उसकी साइकोलॉजी यही है कि यहाँ पे नए एसएल हैं वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही नए एसएल वगैरह बन जाएंगे थोड़ी देर टाइम पास करने के बाद यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट वगैरह करके निकल जाएगा। और निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो सेम ही कहानी है, यहाँ पे मार्केट ने देखो एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, और उसके बाद अब क्या कर रहे हैं इस तरीके से, ये साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देख के तो यही लग रहा है कि मार्केट है वो बस एक बार सेलर को इनवाइट कर रहा है, सेलर के जैसे ही कुछ पोजीशंस वगैरह बन जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट है वो ब्रेकआउट निकाल सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि मान लो कि नीचे कोई बाय करके बैठा है ना, अब उसको बड़ा ही ऐसे डर लगता है कि मार्केट देखो यहाँ पे डबल टॉप बना चुका है, अब वो ऐसे नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक डाउन वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने पोजीशंस वगैरह यहाँ से निकाल देते हैं। और जैसे ही यहाँ पे सेलर है वो काम करेगा कि चलो मार्केट ने डबल टॉप बना दिया, यहाँ पे मार्केट है वो रेजिस्टेंस लेके एक साइकोलॉजिकल नंबर का नीचे ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर काम करेगा, सेलर काम करेगा तो मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट है वो निकाल देगा। बस एक ही बात का डर लग रहा है थोड़ा बहुत कि मार्केट ऐसे ना हो कि पहले यहाँ पे कोई स्पाइक वगैरह देके हमारी पोजीशन को एग्जिट करवा दे, और उसके बाद फिर वापस मार्केट है वो बाइंग में चला जाए। क्योंकि अभी जितनी साइकोलॉजी है उस हिसाब से तो देखो मार्केट में ऊपर की तरफ ही मूवमेंट होना चाहिए। उसके अलावा देखो अगर कोई पॉइंट वगैरह मिस हो रहा है तो उसका रिजल्ट तो हमें मिल ही जाएगा। थोड़ी देर वेट करते हैं, देखो मार्केट ने काफी देर यहाँ पे टाइम पास तो कर लिया है, तो मुझे लगता है कि अभी 10-15 मिनट के अंदर अंदर मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट है वो यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पोजीशन से हमने एग्जिट है वो ले लिया है। मार्केट में काफी देर तक काम करने के बाद वेट तो हमें करना पड़ा, बट ओवरऑल साइकोलॉजी ठीक थी हमारी, तो उसी वजह से मार्केट में मैनेजमेंट भी अच्छा हुआ और मार्केट में जो डायरेक्शन थी वो भी हमारी ठीक थी। तो यहाँ पे देखिए 858 या फिर 860 के आसपास हमने जो फर्स्ट पोजीशन है वो अपनी एड की थी, और इसके बाद 9-10 पे हमने एग्जिट है वो ले रखा है। बीच में एक पोजीशन और मैंने ऐड कर ली थी, ताकि मार्केट में बाय चांस अगर बड़ा कोई मूवमेंट नहीं भी हो, तो जब प्रॉफिट हमारा चलना स्टार्ट हो गया तो कुछ क्वांटिटी ऐड कर ली ताकि प्रॉफिट बुकिंग में कोई दिक्कत नहीं हो। जब ये कंफर्म हो गया ना कि हाँ मार्केट में हमारी साइकोलॉजी पे काम हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा रिस्क है वो मैंने लेके यहाँ पे काम है वो किया हुआ है। चलो ठीक बात है, देखो लॉस में हम क्वांटिटी ऐड नहीं करते हैं, पर कभी कभार प्रॉफिट चल रहा होता है तो वहां पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी है वो ऐड कर ली जाती है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब मार्केट ने क्या किया है, देखो किस तरीके से ऊपर जा रहा है। मैंने एक बात आपको पहले ही बोली थी कि मार्केट में देखो सेलर नहीं है, सेलर नहीं है तो मार्केट ऐसे ऊपर तो निकल नहीं पाएगा, उसको साइडवेज रहना पड़ेगा। तो मार्केट देखो ऊपर जाता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, पोज लिया, ब्रेकआउट दिया, पोज लिया, ब्रेकआउट दिया, पोज लिया, ब्रेकआउट दिया, पोज लिया, मे भी आगे भी ब्रेकआउट है वो देखने को मिल जाए। क्योंकि ऐसी मुझे तो कोई वजह दिख नहीं रही है कि जिस वजह से मार्केट ये पूरा नीचे की तरफ गिर जाए। अब जब मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था ना, तब ज्यादातर ट्रेडर्स को दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। इवन मुझे भी लग रहा था कि मार्केट है वो यहाँ से नीचे न गिर जाए, पर देखो आपको एक ही बात सोचनी है
कि अगर मार्केट को गिरना ही होता, तो मार्केट फिर यहीं से गिर जाता। जब आपने एनालिसिस के हिसाब से ये आइडिया लगा के रखा है कि आज के दिन मार्केट में बाइंग हो सकती है, तो आप उस पे स्टिक रहो। डरो मत कि ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हो गया तो हो गया, लॉस लेके निकल जाओ। नहीं हुआ तो देखो बहुत ही अच्छी बात है, मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट वगैरह हुए, प्रीमियम्स में अच्छे स्पाइक थे, स्पाइक्स को देख के हमने यहाँ पे प्रॉफिट है वो अपना बुक कर लिया और एक ठीक काम करने का आज के दिन हमें मार्केट में ओवरऑल मौका है वो मिल गया। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, आपको पता है कि आज 31 दिसंबर है, तो इस ईयर का तो हमारा ये आखिरी ट्रेड था 2025 का। अब जो भी ट्रेडिंग होगी कल से वो नए ईयर में होगी 2026 में। ओवरऑल ये जो ईयर है हमारे लिए काफी अच्छा रहा, दिन भी अच्छा आज का हमारा प्रॉफिट में चला गया। वैसे कोई उम्मीद तो लेके नहीं बैठते हैं, अगर उम्मीद लेके बैठ गए कि नहीं ईयर का फर्स्ट डे है, ईयर का लास्ट डे है, आज तो प्रॉफिट करना ही है, तो वहां पे फियर आने लगता है। तो खुद से कोई मीनिंग मत दो, सब ट्रेड एक ही जैसे होते हैं, ट्रेड को पता नहीं होता है कि वो ईयर का पहला है या ईयर का लास्ट है। तो इस तरीके की उम्मीद तो नहीं रखते हैं, बट फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट बन गया तो चलो अच्छी बात है। ईयर की एंडिंग भी अच्छी हुई, ओवरऑल ईयर भी हमने ग्रीन में एंड किया है, ये वाला मंथ भी हमने ग्रीन में एंड किया है और आज का हमारा डे भी ग्रीन में एंड हुआ है। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, आगे ऐसे ही मेहनत करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप लोगों को भी यही सजेशन है कि देखो थोड़ी लिमिटेड ट्रेडिंग करो और खुद की मेहनत पे विश्वास रखो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, अचानक से कुछ नहीं होगा। आप हमारी अगर मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें कि लाइव क्लासेस के थ्रू हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, तो ये नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करो, मेरा टीममेट आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा। प्लस अभी जो न्यू ईयर है, तो इसके लिए ये जो बैच है जनवरी मंथ का हमारा जो बैच है, इसमें 40% आपको ऑफ भी मिल रहा है। तो रेगुलर जो प्राइस होता है उससे 40% ऑफ पे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। काफी लिमिटेड सीट्स होती है, लाइव क्लासेस होती है, वन ऑन वन इंटरेक्शन भी होता है ट्रेडर्स के साथ। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए, थोड़ा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना चाहते हो, मेरे हिसाब से देखो कोई भी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी। मेरे केस में तो यही हुआ है। अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको देखो फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, प्लस उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, समझने से भी काम नहीं चलेगा। तो ये सब गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, नई क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, लाइव क्लासेस होती है, डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 40% अभी जो ऑफ है वो चल रहा है, तो इसका फायदा है वो आप लोग उठा सकते हो। बाकी आज के हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।